हम यूहन्ना की इंजील देखेंगे। यूहन्ना रचित समाचार उसका 20वां अध्याय 1 से 10 पद तक। यूहन्ना 20 1 से 10। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहती कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे। परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझते थे कि उससे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर को लौट गए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तेरे जीवित वचन को देखने सुनने जा रहे हैं। जो कुछ भी तू एहसास कराना चाहता करा पिता, ताकि अपने जीवन को तुझी में हम जीवित समझें। यीशु के नाम में मांगते सुनो दया से ग्रहण। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। इस पैसेज को तो हम लोग आज सुबह भी ये वहां पे देखे, कब्रगाह में देखे। खैर हम लोग फिर भी थोड़ा सा हट के चलते हैं नहीं तो। और आज बड़े खुशी की बात है कि आज हम लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को हम लोग मना रहे हैं। और सचमुच यीशु का जी उठना हमारे लिए बहुत फक्र की बात है, बहुत घमंड का विषय है मित्रों। और बहुत लोग ये कब्र गाह में भी माने उसको नहीं, ये क्या बोलते हैं, लाइक करते हैं कब्र गाह जाना। मैं जब लोहरदगा में था, पता नहीं बताया था कि नहीं बताया था, जब मैं लोहरदगा में था तो वहां पे एक तो पास्टर ने मेरे को तो नहीं बोला, मेरे को बोलता तो उसको तो हम अच्छा खासा ये बोल देते। तो किसी के थ्रू, मंडलीय के भाई बहन के थ्रू ही हमको मैंने सुनाई पड़ा। वो लोग बताया कि एक पास्टर हम लोग के विषय में ऐसा बोलता है, सोचता है कि सीएनआई जीएल वाला सब तो भूत पूजा करने जाता है। ऐसा बोल दिया, भला बताइए तो। हाँ, ग्रेवयार्ड में जाता है भूत पूजा करने ऐसा करके। वो तो हमारा सामने बोलता है, तब तो उसको तो हम, अरे भाई, भूत पूजा नहीं करने जाते हैं, दो टाइप से जाते हैं, है ना। एक टाइप से तो जाते हैं कि यीशु मसीह जी उठा इस विश्वास पे, और दूसरा है कि फिर से वो, माने हमारे जितने भी पूर्वज लोग हैं सो गए फिर से जी उठेंगे। तो बाइबल बतलाती है, इसमें दो मत नहीं। तो उनका जो ऐसा कहना है भूत पूजा करने गए, कब्र की पूजा करना ठीक नहीं है। हम लोग कब्र की पूजा नहीं करते हैं, जी उठे यीशु की आराधना विनती करने जाते हैं। और यदि आप बाइबल को भी आप देखेगा तो प्रेरितों का काम 2:29 में भी वही लिखा है कि दाऊद की कब्र आज तक वर्तमान है। आज भी बहुत सारे लोगों की विचारधारा यही है कि कब्र जाना ठीक नहीं है, लेकिन बाइबल ये कहती है, प्रारंभिक कलीसिया में भी चेले लोग लिखते हैं, प्रेरितों का काम 2:29 में वहां लिखता है कि दाऊद की कब्र आज तक वर्तमान है, विद्यमान। तो कैसे विद्यमान है भाई? अभी तक तो समूल नष्ट हो जाना चाहिए। कहिया का मरल खपल दाऊद, मतलब कौन युग का मरा हुआ दाऊद? हाँ, 600 साल 800 साल पहले मरा हुआ, अभी तक उसकी कब्र बोलता प्रारंभिक कलीसिया हुआ मन विद्यमान। अरे हिया का तो विद्यमान है नहीं है ना। कल हम लोग तोपने गए थे एक आंटी को, सुशीला तिर्की करके, सूरजदास की नानी, उसको तोपने गए थे, मैंने गाड़ने गए थे कब्रगाह में। तो वहां के लोग बोल रहे थे कि ये दोबारा गड़ा रहा है। माने ऑलरेडी पूरी कब्रें खुद गई है और वो सब भरी हुई है, लेकिन अब दोबारा गड़ा रहा है। सोचिए, मात्र 10 15 20 50 साल में सारे कब्र नष्ट हो गए, और दाऊद की कब्र बोलता है कि आज तक विद्यमान है। तो आखिर उसका रख रखाव हो रहा था तबे ना विद्यमान है। अब नेहम्या की पुस्तक को भी आप देखिएगा, नेहम्या 2 अध्याय 3 से 5, वहां भी आपको इसका ये मिलेगा। नहम्या 2 अध्याय के 3 से 5, यहाँ पे बाइबल ये बतलाती है कि नबूकदनेस्सर राजा के समय जब वहां पे
आक्रमण हुआ यरूशलेम में, तो पूरा यरूशलेम तहस नहस कर दिया। और वहां के जितने भी नुमाइंदे थे, नुमाइंदे मतलब विश्वासी लोग थे, इसराइली लोग, सबको बंधक बना के ले गया वहां बेबीलोन। अब वहां पे जब नेहम्याह को ये दर्शन मिलता है, तो नेहम्याह 2:3 से क्या लिखता है? तब मैं अत्यंत डर गया और राजा ने कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे फिर से बनाऊं। देखिए, नहम्याह को क्या गरज लगी फिर भैया कब्र बनाए? और बहुत सारे लोग जो कहते हैं भैया कब्र बनाना, लीपना, पूतना, ये सब माने भूत पूजा है, तो भैया नेहम्याह तो गया काम से, अगर देखा जाए तो। माने उनके विचार अनुसार, है ना, जो ऐसा विचार धारा धारणाएं बना के रखे हैं, उनके अनुसार हम कह रहे हैं, तो उनके अनुसार तो भैया एकदम माने नेहम्याह तो गया काम से भाई। हाँ, ऊपर से यीशु मसीह बोला था, ऊपर से मतलब धरती पे रह के, माने यीशु मसीह क्या बोला था कि शास्त्री तुम चूना फेरी हुई कब्रों के समान हो, ऐसा करके बोला है ना मत्ती में 23 अध्याय में, तुम चूना फेरी हुई कब्रों के समान। हालांकि वे दूसरे संदर्भ में बोला गया है चूना फेरी हुई कब्रें, लेकिन चूना फेरी हुई कब्रें इसका मतलब क्या है? उस समय भी लोग चूना करते थे, है ना, ऐसे ऐसे करके यीशु के समय में। हाँ, हालांकि दूसरे संदर्भ में बोला गया, शास्त्री फरीसी लोग के माने ये सब के संदर्भ में बोला गया, उसका एटीट्यूड कैरेक्टर के विषय में बोला गया। लेकिन इतना तो कहा ना प्रभु की चूना फिरी कब्रें, इसका मतलब कि उस समय भी लोग लिपा पोती करते थे ऐसा ऐसा करके ना। तब ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग भूत पूजा करने का, ये सब धारणा, ये ऐसी धारणाएं कौन बनाता है जानते हैं? जो ज्यादा धर्मी बनाने खोजता है ऐसा टाइप का। तो वैसा नहीं होना चाहिए, जास्ती धर्मी नहीं बनना चाहिए। सउपदेशक 7:16 में लिखा, तू अपने आप को ज्यादा धर्मी ना बना, है ना, तू क्यों अपने नाश होने का कारण बनता है, ऐसा बोल दिया। माने ज्यादा धर्मी बनाइएगा ना तो ऑटोमेटिक अपने नाश हो जाएगा, उसको तो कौन नाश करेगा जी, वो अपने नाश हो जाएगा, है ना। ढेर प्रभु बोलेगा जाओ भैया तुम, है ना, ऐसा करके बोल देगा ना। तो खैर, हम लोग को ऐसा नहीं सोचना है मित्रों कि हम लोग भूत पूजा करने जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की पूजा करने जाते हैं, इबादत करने जाते हैं, क्योंकि जी उठा है। तो यीशु का पुनरुत्थान हुआ, है ना। आप बोलिएगा तो उल्लू का भी तो पुनरुत्थान हुआ, वो लाजर का, नाइन नगर के विधवा का बेटा का और यायर की बेटी का। नहीं, अंतर है मित्रों, उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ है। अभी यहाँ बात को समझिए। हिंदू लोग पुनर्जन्म की बात करते हैं। पुनर्जन्म मतलब फिर से दोबारा मानव शरीर धारण करना, मतलब माता के गर्भ से, ये पुनर्जन्म की बात करते हैं। हम लोग पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते, हम लोग किस पर विश्वास करते हैं? पुनरुत्थान पे। लेकिन लाजर और नाइन नगर के विधवा का बेटा और यायर की बेटी का जो जीवित हुई वे लोग, तो वे लोग का पुनरुत्थान नहीं हुआ मित्रों, उनको कहते हैं पुनर्जीवन। हाँ, पुनर्जीवन, पुनर्जीवन मतलब वो लोग जीवन तो पाए, लेकिन फिर क्या वो हमें फिर उसके बाद, हाँ, फिर वो चले गए। पुनरुत्थान में क्या होता है कि पुनरुत्थान में आदमी फिर मरता नहीं है, एक बार जी गया तो जी गया, जैसा कि यीशु मसीह रोमियो 6:9 में लिखता, अब उसके ऊपर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। पुनरुत्थान में मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी, पुनर्जीवन में होगी, जैसा कि वो लोग मर गए। एलिसा भी जिला, एलिया भी जिला, एलिसा 2 जन को जिला, एलिशा 1 जन को, एलिया 1 जन को जिला, एलिशा 2 जन को जिलाया, है ना। तो वो लोग फिर मर गए। काहे मरे? काहे कि अभी तक वो जो श्राप था ना परमेश्वर का, वो अभी तक बरकरार था। जो अदन की वाटिका में कहा था ना कि बेटा तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, हाँ, वो श्राप नहीं हटा है। हाँ, अभी नहीं हटा है। अभी भले हम लोग सोच लेते हैं कि नहीं, हम तो नया जन्म ले लिए, लेकिन फिर भी हम लोग श्राप के भी ही अधीन है, कहना चाहिए एक तरह से। क्योंकि ये मृत्यु जो है वो अंतिम चरम है, ये अंतिम चरम, हालांकि मृत्यु को नाश किया है, लेकिन 1 कुरिन्थी 15:26 को आप पढ़िएगा
तो वहां लिखता है कि हमारा जो अंतिम बैरी नाश किया जाएगा वो मृत्यु है, उसके बाद मृत्यु राज्य नहीं करेगी, ऐसा करके लिख दिया। अभी तो मरेंगे ही मरेंगे, हम लोग अभी भी हाड़ मांस से हैं, तो अब ऐसा ना सोचे कि हम लोग माने एलिया जैसा, हनोक जैसा एकदम जीते जी एकदम हाँ उठ जाएंगे, ऐसा बात नहीं, जाएंगे सोएंगे जरूर, लेकिन हाँ जब जिलाए जाएंगे ना, जब जिलाए जाएंगे उसके बाद वो पुनरुत्थान होगा, उसके बाद मृत्यु नहीं होगी, उसके बाद बोलता है उसके ऊपर मृत्यु राज नहीं करेगा। प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ेगा तो उसके लिखता कि दूसरी मृत्यु ऐसे व्यक्तियों पर राज नहीं करेगा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, नया जन्म पाया, उद्धार पाया, उसके ऊपर ये दूसरी दूसरी मृत्यु क्या हो गई? वो दूसरी मृत्यु अनंत काल की मृत्यु, सदा काल की मृत्यु, दोजख की मृत्यु, नरक की मृत्यु, वो दूसरी मृत्यु है। ई मृत्यु पहली है, वो मृत्यु दूसरी, वो दूसरी मृत्यु से वो इंसान बचा लिया जाएगा, उसके ऊपर मृत्यु बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अभी हम लोग रोमियो 8 में पढ़े ना, क्या तलवार, क्या जोखिम, क्या नंगाई, क्या काल, है ना, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा, ऐसा पौलुस बोल दिया। किसका हिम्मत है जो हमको, हाँ शैतान तो बड़ा अट्टहास लगा रहा था नहीं क्रूस के नीचे, क्या लिखता है, मैंने जीवन के कर्ता यीशु को मार डाला, हा हा हा, चिल्ला रहा था, हट्टास लगा रहा था। अरे बेवकूफ, उसको कौन बुझाएगा ना, उसको तो बुझेबे नहीं किया होगा कि हमने जो मार दिया वो फिर से तीसरे दिन जी उठेगा। हाँ तीसरे दिन जी उठ के फिर उसको मैंने ताबड़तोड़ दे दिया शैतान के गलवा पे, है ना, चिमटा काट दिया है प्रभु। हाँ बड़का तुम मैंने अपना ये कॉलर खड़ा करके हंस रहा था ना, लो बेटा। हाँ सब कोई वहां पर ऐसे चिल्ला रहे थे। हाँ आज ही बहुत सारे यूट्यूब में देखेगा ना, कहता जो अपने आप को नहीं बचा सका तो दूसरों को क्या बचाएगा, ऐसा करके बोलता है। भला बताइए, हाँ दूसरों को क्या बचाएगा, उसको तो मार दिया, उसको तो खत्म कर दिया, ऐसा करके लोग बोलता है। हाँ इस वही तो लिखता है, पहला कुरिन्थी 2:8 को पढ़िएगा ना, लिखता है अगर लोग उसको समझ पाते तो कभी क्रूस काट पे नहीं चढ़ाते, लेकिन समझ ही नहीं पाए थे तो चढ़ा दिए। अब चढ़ा दिए तो सोचे कि चलो खत्म हो गया, लेकिन खत्म कहाँ हुआ, अभी अध्याय खत्म कहाँ हुआ है ना। कल तो साइलेंट डे मनाए हम लोग, शनिवार साइलेंट डे था, एकदम माने निस्तब्ध, है ना, एकदम खामोशी का साइलेंट, एकदम है ना, चुपचाप, सब सन्नाटा, सब कोई मतलब एकदम मन एकदम चुपचाप एकदम, ये है ना लेकिन अचानक मतलब संडे के सप्ताह का पहला दिन, यहाँ क्या लिखता, सप्ताह के पहले दिन में मरियम, यहीं से माने संडे का माने ये उत्पत्ति हुआ संडे का ना। पहले सैटरडे था लेकिन अब संडे हो गया, है ना, आराधना करने का पहला दिन हम लोग संडे। तो संडे को माने सप्ताह का पहला दिन, प्रभु बोलना चाहता कि सप्ताह के पहले दिन बेटा तुम लोग आराधना करो, बाद में 6 दिन तुम लोग काम करना, है ना। ये बहुत मैंने सोच के बनाया है ना नया नियम, फिर से मैंने ये हो गया रिजरेक्शन जो प्रभु का हुआ। तो खैर ये बहुत बड़ी बात है मित्रों को, आज सप्ताह के पहले दिन हम लोग प्रभु का धन्यवाद ये कर रहे हैं, तो ये सब प्रभु की ही माने दया माया है। अदरवाइज हम लोग का अपना कोई कैपेबिलिटी एक्टिविटी या एडवांटेज नहीं है, ये तो प्रभु यीशु मसीह हम लोग को एक नया जीवन दिया है, तो इसीलिए घबराने सबड़ाने की आवश्यकता नहीं मित्रों, है ना। मुर्दों में से जी उठा है, शैतान को कुचल दिया, उसके डंक, कहाँ तेरा डंक रहा, कहाँ तेरा ये रहा, है ना। वहां पे बाइबल कहती है कब्र भी उसको अपने आगोश में नहीं रख पाई। तो ये बहुत बड़ी आज हमारे लिए एक अचीवमेंट है ना, उपलब्धि है। हाँ हम ऐसे जीवतों के बीच में रहते हैं, नहीं हम लोग मुर्दों के बीच में नहीं पाए जाते हैं, जीवतों के बीच में पाए जाते हैं। तो ये प्रभु ने बहुत बड़ा हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया ताकि हम परमेश्वर के पास हम लोग जा सके, बेखौफ जा सके, बेधड़क जा सके। हमारे पास जाने का कोनो रास्ता नहीं था, कोनो सीढ़ी नहीं था, कोनो मीडिएटर नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने सब कुछ को बनाया। तो हम लोग को अब हम लोग को जो भी प्रार्थना करते हैं ना, अपने कैपेबिलिटी एबिलिटी या परिश्रम मेहनत पसीना चुआ के जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके चलते सुन रहा प्रभु, वो बात नहीं है। आप लोग खबरदार रहिएगा। हाँ हमारी प्रार्थना की पहुंच किसके द्वारा हो रही, यीशु के द्वारा, है ना। यीशु के द्वारा जो यहाँ से गया पिता के पास, वो हमारा ये करता है, वो वकालत करता है, वकील है,
हमारे बीच वो मतलब जिरह करता है, हमें एडवांटेज देता है, हमारी ओर से वो बहस करता है, लड़ता है, या फिर परमेश्वर से बातें करता है। तो ये परमेश्वर की माने ये है यीशु मसीह का ये बहुत बड़ा योगदान है, दान है। तो वैसा हम लोग प्रभु को हमेशा अपने जीवन में उसको हम लोग अपने पुनरुत्थान का आधार माने। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने फिर से अपनी बातों को रखने का मौका दिया। पिता, फिर से अपने जीवन को तेरे हाथों सौंप दे रहे हैं। पिता, आप ही अपने जीवन को हम में से हर एक के अंदर में प्रवाहित कर, ताकि हम सचमुच हमारा जो मृतक शरीर है दशा में है, उसको हम फिर से हम एक जीवित अवस्था में पाए जाएं, और तेरी जय जयकार महिमा हम लोग अपने होठों से अपने दिल दिमाग से करने पाए। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांग के सुने बहुत